Good morning all of you. My name is Vansh and I am from class 10th A and I am here to present my topic non-cooperation movement. तो जैसा कि हमको सबको पता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारी इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट था, जो कि गांधी जी के द्वारा लीड किया गया था। और ये गांधी जी के साउथ अफ्रीका से वापस आने के बाद उनका पहला मूवमेंट कहा जा सकता है, जो इतने बड़े मास लेवल पे हो रहा था। इस मूवमेंट ने पूरे इंडिया को जोड़ने का काम भी करा है। मैंने अपनी प्रेजेंटेशन को इसके इंट्रोडक्शन में ये मूवमेंट था क्या, किन फैक्टर्स पे ये मूवमेंट डिपेंड था और इसके इम्पैक्ट्स क्या थे और इसका एंड कैसे हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, इसमें डिवाइड करा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूवमेंट था क्या। सबसे पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 4 सितंबर 1920 को स्टार्ट हुआ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बेसिकली किस बात पे था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया पे रूल कर रही थी, उस टाइम इंडिया के लोग, भारतीय लोग उस रूल से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। उनकी जो पॉलिसीज़ थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वो बहुत ऑप्रेसिव थी, वो सबको हमें दबा रहे थे। और ये सब ये मूवमेंट था। अब मैं बताऊंगा ये फैक्टर्स, किन फैक्टर्स पे मूवमेंट डिपेंड था। ये जो मूवमेंट था ये बेसिकली ब्रिटिश की ऑप्रेसिव पॉलिसीज़ पे था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और एक चीज़, और राउलेट एक्ट आया था 1919 में। राउलेट एक्ट के आने के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो भी कोई उनके खिलाफ बोलता था, पॉलिटिकल लीडर या फिर कोई भी जो भी कोई उनके खिलाफ बोलता था, उनको बिना किसी ट्रायल के उसमें जेल में डाल देती थी। इसकी वजह से भारतीय लोग बहुत नाराज़ हुए। और उसके बाद फिर सेम राउलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जब जलियांवाला बाग में कुछ लोग इकट्ठे हुए थे और फिर वहाँ पे बैसाखी का फेस्टिवल भी था, उसमें भी उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको मार दिया जलियांवाला बाग की वजह से भी। ये मूवमेंट कहीं ना कहीं इसकी वजह से गुस्सा आया भारतीय लोगों में कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसकी वजह से ये पूरा जो देश था ये एकजुट हो गया, एक यूनिटी में आ गया और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए खड़ा हो गया। अब मैं बताऊंगा कि मूवमेंट में हुआ क्या। जो गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट किया था, गांधी जी का जो बिल्कुल विश्वास था ब्रिटिश गवर्नमेंट से, वो बिल्कुल हट चुका था। उनको बिल्कुल भी अब ब्रिटिश गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं था कि ये हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद तो कोई काम कर नहीं रही है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट बस देश पे रूल कर रही है। जो वहाँ पे उनकी मैन फोर्स है, लेबर है, वो तो सब इंडियंस ही हैं। अब जब सारे इंडियंस हैं और अगर अब इंडियंस अपना सपोर्ट वापस लेंगे, तो इंडियंस जब अपना सपोर्ट वापस लेंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ेगी, कहीं ना कहीं उसकी नींव हिलेगी, कहीं ना कहीं वो शौक में आएगी। तो जैसे ब्रिटिश, ऐसे ही गांधी जी ने करा। और जब गांधी जी ने ये सब किया तो स्टार्टिंग हुई कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसने अपना सपोर्ट वापस लिया उससे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। उसके बाद जितने भी लेबर्स थे हमारे, उन सब ने भी अपना जो लेबर है वो वापस लिया। वे कहीं भी उनके वहाँ काम करने नहीं जाते। जो ऑफिस में काम कर रहे थे उन सब ने भी ऑफिस में जाना बंद कर दिया। ब्रिटिश राज के एफिलिएटेड जो स्कूल्स थे वहाँ पे स्टूडेंट्स ने जाना बंद कर दिया, टीचर्स ने पढ़ाना बंद कर दिया। वहाँ पे उनका रेवेन्यू कट हो गया। ऑफिस नहीं गा रहे, वहाँ पे रेवेन्यू कट हो गया। उनकी कोई गुड्स नहीं खरीदे, जो वे बाहर से लाके यहाँ पे बेच रहे थे, उनका वो कोई गुड्स नहीं खरीद रहे, उसकी वजह से वहाँ पे उनका रेवेन्यू कट हो गया। जब वे वहाँ पे गुड्स नहीं खरीदे, अल्टरनेटिव लाना पड़ रहा था। तो अल्टरनेटिव था हमारा खादी, पहनने कपड़े में, और जो भी कोई सामान खरीद रहे थे वो सब था जो इंडिया में बना हुआ है, अपना सेल्फ डिपेंडेंस है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम चल रहा है। वैसे उस टाइम चल चुका था कि हमें बस अपने यहाँ खरीदना। पर एक वहाँ पे आप कह सकते हो डिसएडवांटेज था कि जो इंडियन जो सामान था, गुड्स थे, वे बहुत महंगे थे इन कंपेयर टू ब्रिटिश का जो था, क्योंकि खादी बहुत महंगा था और उसमें बनाने में, चरखे में बहुत मेहनत लगती थी और वो बनाया था। बट फिर भी इंडियंस कर रहे थे। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा उनके जो टाइटल्स दिए गए इंडियन पीपल्स को, उनको उन्होंने त्याग दिया, उनका परित्याग कर दिया कि हमको ये आपके टाइटल्स नहीं चाहिए। अब राम वृक्ष बेनीपुरी एक इंडियन पोएट थे जिन्होंने इस मूवमेंट के बारे में कुछ लिखा, वो मैं आपको बताऊंगा। वो जब जेल में थे तब उन्होंने ये लिखा था, तो मैं एग्जैक्ट वर्ड बता रहा हूँ। When I recall the non-cooperation era of 1921, the image of a storm confronts my eye. From the time I become aware, I have witnessed numerous moments, however, I can assert that no other movement upturned the foundations of Indian society to the extent that the non-cooperation movement did. From the most humble to the high places, from the village to cities,
एवरीवेयर देयर वाज अ फर्मेंट अ लाउड एको। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टिंग में बताया था मैंने, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने इस देश को जोड़ने का काम किया। तो ऐसे इन्होंने रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वो पहला मूवमेंट था जिसने इतना बड़ा मास मूवमेंट क्रिएट किया, उस भारत की स्थिति को एकदम बदल के रख दिया, ब्रिटिश राज को बिल्कुल शॉक कर दिया, ब्रिटिश राज की नींवें हिलाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने। इस मूवमेंट की वजह से मैं बता सकता हूँ कि मैं कह सकता हूँ अगर ये मूवमेंट सक्सेसफुल होता तो शायद हमें आज़ादी 1947 में मिल जाए, थोड़ा पहले मिल जाती। इसके बाद अब मैं बताऊँगा आपको इसके इम्पैक्ट्स और सस्पेंशंस क्या थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सारे रिवेन्यूज़ कट हो गए, उनके से उनकी इकोनॉमिक जो कंडीशंस थी वो भी कम हुई, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मेनली नॉन वायलेंस हो रहा था, तो वो उनको मार पीट के ये सब करके उनको नहीं हटा सकते कि तुम प्रोटेस्ट मत करो। जब तुम प्रोटेस्ट पीसफुली करते हो तो सामने वाला भी तुम्हें फोर्सफुली हटा नहीं सकता। तो इसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट कहीं ना कहीं शौक हुई, कहीं ना कहीं उनकी नींवें हिल गई, रिवेन्यू कट हो गया, उनके पास कोई सामान नहीं है कि वे क्या बेचेंगे, कुछ है नहीं, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, और कोई ना तो उनके स्कूल्स आ रहे हैं, ना उनके ऑफिसेज आ रहा है, ना कोई उनके जो सिक्योरिटीज़ भी मेनली इंडियंस थे, वहाँ वो अपनी कोई फोर्स थोड़ी लाए थे अपने साथ, वो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उनकी उतनी फोर्स थी, कोई जो फोर्स थी वो भी तो सारे इंडियंस थे, इंडियंस को मार रहे थे। तो गांधी जी ने ये चीज़ देखी, उनको पता था अगर इंडियन अपना सपोर्ट वापस लेंगे तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिलना ही है। इसके बाद मैं आपको एंड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की ओर लेके चलता हूँ। तो एक दिन था, सब कुछ ऐसे ही सेम चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपने सही उसमें दिशा में जा रहा था, जैसे सब सोच रहे थे वैसा ही होता, जैसा गांधी जी चाहते थे कि हो वो वैसा हो रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट हिल रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की नींवें कमज़ोर हो रही थी। फिर एक दिन क्या आता है, सुबह के टाइम पे अपना सब प्रोटेस्ट कर रहे थे, और चोरी चोरा की ये बात है गोरखपुर में, वहाँ पे लोग जाते हैं प्रोटेस्ट करते हैं एक थाने के सामने, तो वो जो पुलिस वाले थे वो उनको फोर्सफुली लाठीचार्ज वहाँ पे करते हैं। उसकी वजह से भीड़ थी, भीड़ को गुस्सा आ जाता है, कुछ नहीं पता, भीड़ को गुस्सा आया, भीड़ ने गुस्से में पूरे के पूरे थाने को आग लगा दी। अब जब वो आग लगाई, वहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले थे, वे सारे मारे गए। उसके बाद गांधी जी को जब ये बात पता चली तो गांधी जी अपने मन में बहुत आहत हुआ उन्हें कि हम ऐसा तो नहीं चाहते थे कि ये ऐसा हो। गांधी जी ऐसा कभी नहीं चाहते थे कि ये इतना वायलेंस क्रिएट हो, इतना कुछ हो, कि ये इतने सारे लोग मारे गए, पुलिसमैन्स मारे गए, वे भी तो सारे इंडियंस ही थे, जो पुलिस मारी गई वे भी इंडियंस थे। और गांधी जी इस चीज़ के सख्त खिलाफ थे कि यहाँ पे नॉन वायलेंस ही रहनी चाहिए, हमारा सिद्धांत है, हम नॉन वायलेंस पे चलेंगे। तो इसके बाद गांधी जी का जो मन था वो बहुत आहत हुआ। उसके बाद गांधी जी ने ये मूवमेंट वापस ले लिया कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करते हैं। और जब ये विड्रॉ हुआ तो बहुत सारे जगह ये डिसीजन था वो कुछ लोगों के द्वारा सही नहीं माना गया, कुछ लोग जो नेशनलिस्ट थे, रेडिकल्स थे, उनके द्वारा ये सही नहीं माना गया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लिया गया। इतनी लोग सोच रहे थे कि इतनी छोटी सी बात पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस क्यों लिया, पर कहीं ना कहीं गांधी जी भी सही थे, क्योंकि उनका जो सिद्धांत था, उनका जो प्रिंसिपल था, वो इस चीज़ से आहत हो रहा था। वो अपने सिद्धांत पे नहीं चल सकते इस चीज़ की वो वायलेंस करें, हमारे जो इंडियंस है वो वायलेंस करे, वो भी फ्रीडम के लिए, जो गांधी जी ने लीड कर रहे थे। तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि ये वायलेंस हो। इसके साथ ही ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उन्होंने वापस ले लिया। अब इसका आफ्टरमैथ यही हुआ कि जो उनका सपोर्ट था कुछ लोगों का, उन्होंने वापस ले लिया। फिर ये सब ऐसे ही चलता रहा। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा आया, वो इससे थोड़ा और ऊपर था कि हमें सिविल डिसोबीडियंस में सिर्फ उनको नॉन कोऑपरेट नहीं करना, उनके लॉज भी तोड़ने। तो ये सब उसके बाद आया। पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहीं ना कहीं सबसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट माना जा सकता है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स का, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जैसे मैंने सबसे पहले कहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही वो मूवमेंट है जिसने इस देश को यूनाइट करने का काम किया, इस देश को एक साथ लाने का काम किया। थैंक यू।